दूध की कीमतें इस हद तक ऊपर क्यों जा रही हैं? अच्छा शाकिर साहब, सबसे पहले कभी ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि आज भी ये बुनियादी ज़रूरत है, हर घर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है और चाहिए होता है, ज़रूरत होती है। ऐसा क्या हुआ है कि गाय चारा भी वही खा रही है, कुछ मसले मसाइल भी नहीं हैं, फिर इसके बावजूद कीमतें इस हद तक क्यों बढ़ रही हैं दूध की, ख़ास तौर पे कराची शहर के अंदर? दूध की कीमतें मशरूत हैं जी इनपुट से, और ज़ाहिरी सी बात है पूरा मुल्क महंगाई के तूफ़ान की जद में है, और उसी महंगाई की तूफ़ान की जद में डेयरी फार्मर्स भी हैं। और दूध की कीमतों पे चूँकि प्राइस कैपिंग है और प्राइस ऑफ कंट्रोल इसे कंट्रोल करते हैं, तो सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि पूरा मुल्क महंगाई की जद में है, और हमारे जो कमिश्नर्स हैं, डीसीज़ हैं मुल्क भर के, उनके हाथ में एक जादू की छड़ी है जिससे उन्होंने दूध की कीमतों को मुस्तहकम रखा हुआ है। और ज़रा हमारे डीसीज़, हमारे कमिश्नर्स वो जादू की छड़ी हिलाएं ना, दीगर चीज़ों को भी मुस्तहकम करें। मैं आपको बता दूं कि दूध की जो कीमतें हैं उन्हें मुस्तहकम रखने के लिए जो ज़ोर ज़बरदस्ती फार्मर्स के साथ की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूध की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले किया जाए, या फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक इनकी कीमतें दी जाएं, ताकि दूध की पैदावार में इजाफा और दूध की कीमतें कम हो सकें। आपने डिमांड सप्लाई की बात की, फिर आपने कमिश्नर कराची के हवाले से भी बात की, लेकिन शाकिर साहब ऐसा क्या है जो मुल्क भर में महंगाई है उसका असर कहा जाता है कि डॉलर की वजह से पड़ रहा है? जो चारा पहले आ रहा था वो भी पाकिस्तान से आ रहा था, वो कोई ख़ास इंपोर्ट नहीं किया जा रहा चारा, वो बाहर के किसी मुल्क से नहीं आ रहा बल्कि पाकिस्तान के अंदर से ही जाता है, गाय भैंस जिसके भी खाने के लिए होता है। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर बाकी चीज़ों पे महंगाई आई है तो दूध के अंदर महंगाई की वजह क्या है? बाकी महंगाई की वजह सिर्फ डॉलर का ऊपर जाना है। क्या गाय भैंस के चारे से मुतालिक भी डॉलर का कोई रिलेशन है? जी, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम बहुत से अजनास गैर मुल्क से इंपोर्ट करते थे, उनकी कीमतें हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं, और हमारी जो अजनास हैं उनकी कीमतें उनके लिए कचरा है और वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी किए बगैर, जैसे कि भूसा है, चोकर है और दीगर अजनास हैं, उन्हें हमें एक्सपोर्ट ना करें, ताकि मुल्क की ज़रूरियात को पूरी करें, गोश्त और दूध की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए। और आने वाले वक्त को देखते हुए सी पैक जो तकमील के मराहिल में है, अगर इन्होंने इक़दामात ना किए तो जब सी पैक मुकम्मल होगा, सेंट्रल एशिया की मंडियों तक हमारी रसाई होगी, तो हमारे पास दूध और गोश्त नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी ये है कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मुतल्लिका महकमाजात को, महकमा लाइव स्टॉक को, चारों सूबों के काम करना होगा, अपने जानवर की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, दूध देने वाले। एफिशिएंसी इंजेक्शन से बढ़ेगी या किस तरह से बढ़ाने की आप बात कर? जी, ये मैं बात कर रहा हूँ जेनेटिक सिलेक्शन और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से। और जब हम जेनेटिकली अपने जानवर को इम्प्रूव करेंगे तो हमें कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें पैदावार हमारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हमें कीमतें नहीं, अगर पैदावार बढ़ाएंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें दूध की कीमतें काफ़ी